आजाद उम्मीदवार राजा ताले सईद 94 वोट्स लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के राना इरादत 90 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर यहां दिखाई दे रहे हैं। ये बात हो रही है एनए 140 की, एनए 140 पाक पतन की। ये है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। उसी के तहत हम आपको बताएं, आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के राना इरादत दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार राजा ताले 94 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं अभी तक, और ये इस तरह से आगे दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के राना इरादत 90 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर है। ये जो नतीजा हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये है एनए 140 का, एनए 140 पाक पतन का। आजाद उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहां पर हैं। तो नताइज आने का सिलसिला मुसलसल जारी है। समा अपने नाजरीन को मुसलसल आगाह रखे हुए है। एक हमारे पास नतीजा और है, वो है लाहौर का। लाहौर का हल्का है एनए 119, जहां पर मरियम नवाज हमें आगे दिखाई दे रही हैं। मरियम नवाज ने 2343 वोट हासिल किए हैं, और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक, इन्होंने 1763 वोट लिए हैं। तो मरियम नवाज लाहौर में हमें आगे दिखाई दे रही हैं। मरियम नवाज यहां पर उन्होंने 2343 वोट लिए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक, उन्होंने 1763 वोट लिए हैं। तो लाहौर का ये अहम हल्का है जहां से मरियम नवाज इंतखाब लड़ रही थी। एनए 119 लाहौर 3, यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हमें आगे दिखाई दे रही हैं, और शहजाद फारूक हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो लाहौर का एक और अहम हल्का एनए 130, जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, और उनका मुकाबला है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 212 वोट हासिल किए हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 464 वोट हासिल किए हैं। तो बड़ा हल्का है ये, यहां का नतीजा भी बड़ा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहां पर 464 वोट हासिल किए हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 212 वोट ही हासिल किए हैं। तो एनए 118 लाहौर का एक और अहम हल्का, जहां से हमजा शहबाज हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। 1795 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और उनके मुकाबिल हैं उम्मीदवार आलिया हमजा, इन्होंने अब तक 785 वोट ही हासिल किए हैं। तो लाहौर की सारी सीटों के ऊपर हमें मुस्लिम लीग नवाज आगे दिखाई दे रही है। हमजा शहबाज लाहौर का ये अहम हल्का, लाहौर 2 एनए 118, यहां से हमें हमजा शहबाज आगे दिखाई दे रहे हैं। हमजा शहबाज यहां पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आलिया हमजा काफी बड़े मार्जिन से उनसे पीछे नजर आ रही हैं, चूंकि 1795 वोट हासिल किए हैं हमजा शहबाज ने, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं आलिया हमजा, जिनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिमायत भी हासिल है, उन्होंने सिर्फ 785 वोट ही यहां पर हासिल किए हैं। तो एक और हल्के की अगर हम बात करें, मरियम नवाज की बात करें, तो मरियम नवाज भी हमें आगे दिखाई दे रही हैं। शहजाद फारूक हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादातर हमें लाहौर के हल्कों की अगर हम बात करें, तो मुस्लिम लीग नून एक लीड देती हुई हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो मरियम नवाज यहां पर आगे हैं, शहजाद फारूक पीछे हैं। वोट उन्होंने हासिल किए हैं शहजाद फारूक ने 1763, जबकि मरियम नवाज ने जो हासिल किए हैं वोट, उनकी तादाद है 2300 से ज्यादा, 2343 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तो इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। समा मुसलसल अपने नाजरीन को आगाह रखे हुए सबसे पहले समा अपने नाजरीन को रिजल्ट्स बता रहा है। सबसे पहले समा की यह रिवायत बरकरार रही है, हर इलेक्शन में ही समा ने नाजरीन को सबसे पहले रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट देने का सिलसिला मुसलसल हम जारी रखे हुए हैं। समा की वीडियो वॉल के ऊपर आप सबसे पहले देख सकते हैं सबसे अहम रिजल्ट जो लाहौर का कहा जाता है एनए 119। यहां पर मरियम नवाज हमें आगे दिखाई दे रही हैं। उन्होंने जो वोट्स हासिल किए हैं वो 2343 वोट अब तक हासिल कर लिए हैं। 338 पोलिंग स्टेशंस इस पूरे हल्के में हैं, और ये 3 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट अभी सामने आया है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हैं शहजाद फारूक, आजाद उम्मीदवार हैं, 1763 वोट उन्होंने हासिल कर रखे हैं। फैसलाबाद आपको लिए चलते हैं। फैसलाबाद का ये हल्का है एनए 100, एनए 100 ये हल्का है, जहां राना सनाउल्लाह हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। 245 वोट उन्होंने हासिल किए हैं,
जबकि उनके मध्य मुकाबिल उम्मीदवार हैं निसार जट, इन्होंने सिर्फ 202 वोट ही हासिल किए हैं। तो लीड ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि निसार जट आगे चल के आगे हो, राना सनाउल्लाह साहब पीछे हो जाएं, लेकिन अभी तक जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे अहम सीट सियालकोट की NA 71 ख्वाजा आसिफ यहां पर हमें लीड में दिखाई दे रहे हैं, लीड करते दिखाई दे रहे हैं। 1970 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, जबकि इनके मुकाबले में है रेहाना डार, उन्होंने 1780 वोट लिए हैं। तो लीड ज्यादा यहां पर भी नहीं है। अभी तक जो रिजल्ट आया है उन पोलिंग स्टेशन के मुताबिक ख्वाजा आसिफ वहां पर आगे हैं। एक और हल्का NA 65 गुजरात का ही हल्का है, बड़ा अहम हल्का है, और यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमर जमान कायरा ने 1041 वोट हासिल किए हैं, जबकि सिर्फ ये 4 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है। 414 पोलिंग स्टेशंस यहां पर हैं। आगे आगे देखें कि होता है क्या। इनके मुकाबले में नसीर अब्बास हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, इन्होंने 963 वोट हासिल कर रखे हैं। तो बड़े कांटे का मुकाबला गुजरात की सीट पर भी मुतवक्किल है। NA 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं बैरिस्टर गौहर अली, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर ये लड़ रहे हैं, लीड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, आगे दिखाई दे रहे हैं। 479 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं NA 10 बुनेर में। और उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं रऊफ खान हैं, इनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, बहुत पीछे हैं। 107 वोट ही इन्होंने अब तक हासिल किए हैं। और यहाँ पे भी 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा था, जबकि 397 पोलिंग स्टेशंस इस हल्के में भी हैं। आगे चलते हैं, एक बड़ा अहम हल्का हरिपुर का हल्का है NA 18। यहां से हमें उमर अयूब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 173 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 50 वोट ही हासिल कर रखे हैं। 604 पोलिंग स्टेशन यहां पर हैं, जबकि ये एक पोलिंग का भी इब्तदाई गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जो समा अपने नाजरीन को मुसलसल आगाह रखे हुए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए, सबसे तेज टेक्नोलॉजी के जरिए समा अपने नाजरीन को रिजल्ट बता रहा है। NA 250 कराची की ये सीट है, कराची वस्ती 4, और यहां पर फरहान चिश्ती जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है। एक बड़ा कांटे का मुकाबला भी इस हल्के में मुतवक्किल है, चूंकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं हाफिज नईमुर रहमान, वो हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। 227 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि फरहान चिश्ती जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, उन्होंने यहां पर 450 वोट ले रखे हैं। 307 कुल इसके अंदर पोलिंग स्टेशन है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। तो नताइज आने का सिलसिला जारी है। कराची की बड़ी अहम सीट है, बड़ा अहम हल्का है। यहां पर जो नताइज हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि NA 250 में अब देखना यह है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब आगे रहते हैं या फिर फरहान चिश्ती साहब को कामयाबी मिलती है। ये तो अभी हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो इब्तदाई नताइज हमें गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मिल रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक इस हल्के में फरहान चिश्ती जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, वो हमें यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। 450 वोट इन्होंने लिए हुए हैं, हाफिज नईमुर रहमान उनसे पीछे हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन के लिए अच्छी खबर है। मुल्तान की यह सीट है, मुल्तान 2 NA 149। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर खान तरीन 228 वोट लेकर मुल्तान में हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मुकाबिल हैं आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर, उन्होंने अभी सिर्फ 201 वोट ही हासिल कर रखे हैं। तो 2 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। 338 पोलिंग स्टेशंस यहां पर मौजूद हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन यहां पर हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आपको लिए चलता हूं किरण और शाहजेब की जानिब। किरण और शाहजेब, आपके पास क्या रिजल्ट्स हैं? बिल्कुल फवाद जदी हमें बता रहे थे मुसलसल जो भी नतीजे आ रहे हैं। जहांगीर तरीन की लीड, इस्तेहकाम पाकिस्तान की लीड, हमें इसके बारे में बता रहे थे। अब हम जरा आगे बढ़ते एक और नतीजा भी आपके सामने रख देते हैं। ये तो अहम हल्का था 149 जहां के बारे में हमने बताया था। अब हम आपको बताएंगे बहावल नगर के बारे में। NA 162 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। नून लीग के एहसानुल हक बाजवा 835 वोट्स लेकर यहां पर आगे। आजाद उम्मीदवार खलील आराई 657 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बहावल नगर का NA 162 यहां का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा